नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे मालूम है 2-3 दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाई, बहुत बिजी थी। घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसके चलते मुझे बहुत काम बिहेवियर रखना पड़ा और उसी के कारण आज सिचुएशन हैंडल हो गई है। क्योंकि अगर मैं पैनिक कर जाती तो पूरी फैमिली पैनिक कर जाती। तो एक्चुअली तो आज का टॉपिक यही रखते हैं कि कोई भी इमरजेंसी या प्रॉब्लम आने पर हम पैनिक ना करें और काम डाउन कैसे रहें। तो चलिए स्टार्ट करते। सो फ्रेंड्स, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। आज बहुत अच्छा चल रहा है, कल का कुछ पता नहीं है। तो अगर कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हेल्थ को लेके या कभी मनी को लेके, और इट कैन बी एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इन सब के चलते एक चीज तो फिक्स रहती है, वो है कि पैनिक नहीं करना और अपना बैलेंस बनाए रखना है। तो आज इसी सिचुएशन पे मैं आपको तरीके बताती हूँ, हाउ टू मेंटेन बैलेंस एंड डोंट क्रिएट पैनिक। पैनिक क्रिएट करने से चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, क्योंकि आपने जिनको देखना है वो तो ऐसे ही रह गए और आप पैनिक में उल्टे आपको अब इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, 10 सेकंड के लिए रुक जाओ, ओनली 10 सेकेंड्स। आपकी बढ़ती हुई धड़कन, आपका दिमाग फॉगी होना, 10 सेकेंड जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ एंड अपने आप को काबू करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि 10 सेकेंड्स इज नथिंग, जस्ट ए क्विक 10 सेकेंड्स का अपना आप ब्रीदिंग पैटर्न देखिए। अब मैं जो बोलूंगी ना, आप लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है। देखिए, इमोशंस को 30 मिनट्स के लिए कहीं पार्क कर दीजिए कि हम आपसे बाद में मिलेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव गॉन थ्रू दैट। क्योंकि इमोशंस एकदम एक्टिवेट हो जाती है, कोई अपने को प्रॉब्लम होती है तो इमोशंस को बोलिए आप 30 मिनट के लिए अलग पार्क रहिए। पहले मुझे प्रैक्टिकली इस पे काम करने दीजिए, हैंडल करने दीजिए सिचुएशन। डर, घबराहट, रोना, ये सब भली भांति मैं समझती हूँ आ सकता है, बट पार्क इट समवेयर एल्स फॉर सम टाइम। पैनिक कब होता है? जब हम अपने माइंड का कंट्रोल खो देते हैं। क्योंकि जब माइंड का कंट्रोल खोने लगेगा तो एकदम पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो डीप ब्रीदिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल। ओके, अब सिचुएशन को हैंडल करो। ठीक है, सिचुएशन आई है और उसको अब हैंडल मुझे ही करना है। कैसे करना है? दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। मुझे तुरंत डिसाइड करना है कि मुझे सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। माइंड ब्लैंक हो रहा है, धड़कन तेज हो रही है, बट अगर हम प्रॉब्लम को नाम दे देते हैं ना, तो वैसे भी प्रॉब्लम हाफ हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप, माइंड क्योंकि ऑलरेडी काम आपका ब्लैंक चला गया, काम नहीं कर रहा, तो आप सिंपल रखिए। जैसे बीपी चेक करना, पानी पिलाना, डॉक्टर को कॉल करना, एंड नेक्स्ट हाउ टू टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा तो आप ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। सिंपल डिसीजंस, सिंपल स्टेप्स, एंड इट विल बी स्मूथ थिंग फॉर यू गाइज। क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे कि नहीं पहले ये कर लें वो कर लें, नो, इट कीप इट सिंपल। आप पहले पानी पिलाइए, बीपी चेक कीजिए एंड कोशिश कीजिए कोई डॉक्टर अगर इमिडिएटली विद इन 6-7 मिनट्स आ सकते हैं, वरना आप क्विक डिसीजन लीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है हेल्प सिस्टम एक्टिवेट करो। ओके, बिफोर वी आगे हम बढ़े, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई वॉज अलोन विद माई हस्बैंड एट होम। ये 2021 की बात है, नवंबर का टाइम था। अब क्या हुआ, हम दोनों सोफा पे बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड उठे हमारे पेट को खाना देने के लिए। सडनली मैंने ये नोटिस किया कि उनका हैंड शेक कर रहा है। आई थॉट इज जोकिंग, बट सडनली वो हाथ शेक करते करते, मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा भयंकर हो गई कि ही डिडंट फॉल, बट वो इतना ज्यादा सिवियर हो गया। तो अब मैंने ये सोचा, इस समय मैं इनके साथ अकेली हूँ घर पे। सो आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। इमीडिएटली आई कॉल्ड माई नेबर कि देखो तुम आप 5 सेकंड के अंदर आप फौरन अपना डोर खोलिए और ऊपर आ जाइए, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। एंड विद इन 6 seconds he was up here and
हमने कार में डाला एंड कार दौड़ाई एंड वी वेंट टू द हॉस्पिटल। अगर मैं उस समय अकेली ये सोचती मैं अकेली हूँ इस समय कैसे हैंडल करूँ, मुझे पता था मैं कार तक इनको अपने ड्राइविंग में कर लेती हूँ, बट मैं इन्हें कार तक नहीं ले जा पाऊंगी, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता था सीढ़ी उतरने में। तो हेल्प सिस्टम को मैंने एक्टिवेट किया, आई गॉट द हेल्प एंड इमीडिएटली वी रश टू द हॉस्पिटल। दोस्तों, हेल्प लेना इमरजेंसी में कोई वीकनेस नहीं होती है। इट्स नॉट दैट कि हम वीक लगते हैं कि हम किसी से हेल्प ले रहे हैं। सो ऑलवेज कीप इमरजेंसी हेल्प इन योर फोन में आपके नंबर वो होना चाहिए, डायरी में लिख के रखिए इफ यू कांट फाइंड इट फोन। और ये इससे तो आप और स्ट्रांग दिखते हैं कि आपने हेल्प ली टाइमली और आपने जो जरूरत थी, जिस पेशेंट को जरूरत थी उसको आपने हेल्प करी। अपनी फैमिली मेंबर्स है, चाहे बी इट नेबर्स है, कोई भी, लेकिन हेल्प लेना इज नॉट वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ वेरी स्ट्रांग पॉजिटिव माइंड, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव है और रिएक्शन का एक्शन कैसे करना है वो जानता है। बाय द वे, ये जो टेक्निक है ना 30 मिनट के लिए पार्क कर देना इमोशंस को, ये रियल साइकोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं। सो इट्स ए वेरी वेरी गुड टेक्निक। कोई ऐसी सिचुएशन आए तो रुकना, सोचना और एक्ट करना, क्योंकि पैनिक से कुछ भी सॉल्व नहीं होता, बट कामनेस से बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। बहुत सारे आपको उसके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा व्लॉग और इसके ऊपर तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ, बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती थी और एक फेज था इन माई 20s जहाँ मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करती थी, सिचुएशन को हैंडल कर लेती थी। एक बार मेरी मदर को 108 फीवर हुआ, शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन ICU। तो मैं उनको अंदर देखने गई, आई थिंक 22, मैं उन्हें अंदर देखने गई। आई सॉ हर कि उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी हुई पड़ी हैं एंड आई टच्ड हर। देन आई आस्क्ड सिस्टर, आपने इनका फीवर कब किया था लास्ट? शी सेड कि मैम थोड़ी देर पहले किया था। मैंने कहा काइंडली चेक किया तो 108। अब आप समझ सकते हैं उस समय क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधे अपने आप को काबू करके नीचे डॉक्टर के कैबिन में गई। आई रिक्वेस्टेड हिम, आप इमिडिएटली चलिए उन्हें देखिए, एंड ही अंडरस्टूड द सिचुएशन। वो मेरे साथ आ गए। और अगर यही मैं वहाँ खड़ी होकर बेड साइड पे रोना धोना करती रहती तो क्या होता, कोई कुछ भी काबू नहीं होता, शायद मेरी मदर उस समय चली जाती। सो इस चीज़ को आप प्लीज़ सब अपनी लाइफ में शामिल कीजिए कि कोई भी सिचुएशन आने पर काम तरीके से उस पर सोचिए और एक्शन लीजिए। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक एंड शेयर। एंड आई होप आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आते हैं। बीच का 3 दिन का गैप आ गया, जैसे मैंने आप सबको बताया, आई वॉज लिटिल इन्वॉल्व इन घर की कोई इमरजेंसी में, बट भगवान हमारा साथ दें। हम सब रोजाना बातचीत करेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे, एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।